हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर मैंग सर। तो सभी लोग कैसे हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर मैंग सर पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि यहाँ पर आप सभी के लिए डेली बेसिस पर वीडियोज प्रोवाइड की जाती है, जो कि आप सभी के लिए होती है बहुत ही ज़्यादा मस्ट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले आपको जितने भी लोग अभी नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाया करे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप सभी लोग देखिए, आपसे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। समय समय पर गुदा द्वार मल बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे कहते हैं, आप लोग बताने का प्रयास कीजिए इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है निष्कासन, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? 95 नंबर प्रश्न, जो कि इस क्लास का पहला प्रश्न है, आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? निष्कासन कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बायोलॉजी से रिलेटेड ये सब प्रश्न है, जीएस के। आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों यदि बात करें जीव विज्ञान के अकॉर्डिंग, तो रोग जनक या रोगाणु उत्पन्न कर सकते हैं, ये जीव विज्ञान के हिसाब से इसे हम लोग कहते हैं क्या? रोगाणु। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर तीसरा जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है? रोगाणु कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। तो दोस्तों पीयूष ग्रंथि बहुत ही आसान है, आप सभी लोगों को पता होगा कि पीयूष ग्रंथि जो होती है वो मटर के आकार के बराबर एक छोटा सा अंग है, और ये आपके मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है, मस्तिष्क के बेस में पाई जाती है, मतलब बेस मतलब आधार में। तो यहाँ पर आप सभी को बहुत ही ध्यान से देखना है। ऑप्शन नंबर आपका जो चौथा वाला है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप सभी लोग इसे टिक कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। और शरीर की मास्टर ग्रंथ के रूप में भी इसे जाना जाता है, या कई प्रकार के हार्मोन्स उत्पन्न करती है, जो कि शरीर में जो है गति करते हैं और निश्चित प्रक्रियाओं को निर्देशित करते हैं, और दूसरी ग्रंथियों का भी दूसरा हार्मोन्स उत्पन्न करने के लिए ये प्रेरित करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, जो एक मटर के आकार के साइज, मतलब एक मटर का जो दाना होता है उसी उसी के आकार कितना होती है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किसने कर्मिक विकासवाद का सिद्धांत दिया? आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, लिए मत। आप सभी का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी लोग ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि विकास का सिद्धांत, ठीक है, विकास का सिद्धांत क्या, यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कर्मिक विकासवाद का सिद्धांत दिया। तो कर्मिक विकासवाद का सिद्धांत ये दिया है चार्ल्स डार्विन ने। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिसका पूरा नाम क्या है? चार्ल्स डार्विन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? तो तीसरा वाला आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कार्डियक मांसपेशी जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? हृदय मांसपेशी। ठीक है, आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये क्या है आपका? हृदय मांसपेशी जो है ये एक संयोजी ऊतक नहीं है दोस्तों। ठीक है, यह मांसपेशी जो है तीन मुख्य प्रकारों में से एक है। पहला है आपका कंकाल, दूसरा है मांसपेशी, और तीसरा आता है आपका स्मूथ मांसपेशी। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा तीसरा वाला। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन गति का मात्रक नहीं है? तो दोस्तों गति का मात्रक इनमें से आपका कौन सा नहीं है? बहुत ही आसान प्रश्न है। आप सभी लोगों को पता होगा कि ये जो मीटर प्रति सेकंड है, ये तो गति का मात्रक है, क्योंकि मीटर जो है, जैसे कोई आपसे पूछा कि आपका घर कहाँ है, कितने दूरी पर है, तो आप बताएंगे 1000 मीटर। तो ये तो मीटर प्रति सेकंड, ये तो गति का मात्रक है। दूसरा देखें किलोमीटर, ये भी मीटर में आता है। किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, कितने किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी सही है। और देखा जाए तो मीटर प्रति घंटा, ठीक है, ये गति का मात्रक बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
किस वैज्ञानिक ने गति के नियम दिए थे? दूसरा वाला टिक कर लीजिए, बहुत ही आसान प्रश्न है, आंख बंद करके बताइए। ठीक है, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा इसमें, आप सभी लोग ध्यान से देखिए। गति के 3 भौतिक नियम हैं, आप सभी को पता होगा, जिसके बारे में न्यूटन ने बताया है। वो सर्वप्रथम अपने शोध के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया है गति के नियम को, और इसे जो है सर्वप्रथम सन 1687 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। सन 1687 ईस्वी में गति के नियम को न्यूटन, जो कि एक वैज्ञानिक है, महान वैज्ञानिक, आप सभी लोग जानते होंगे, इन्हीं के द्वारा जो है प्रकाशित किया गया था। बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं? तो बहुत ही आसान है दोस्तों, यहाँ पर किसी सतह के लंबवत वस्तु पर लगने वाले बल को हम लोग कहते हैं थ्रस्ट। थ्रस्ट बोले तो आपका आपका क्या है? प्रतिरोध, यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सफारी एक प्रकार का क्या है दोस्तों? सफारी एक प्रकार का क्या है? आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर आपका प्रिंटर है। अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? एक सूची 1 है, सूची 2 है, इन दोनों सूचियों में आपको मिलान करना है। इनपुट डिवाइस आपका किस चीज से रिलेट करेगा, बताइए दोस्तों। पहले दोस्तों आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखिए, इनपुट डिवाइस की बात करें तो ये आपका रिलेट करेगा कीबोर्ड से। अरे इसको मैं सही से थोड़ा सा लिख देता हूँ। तो ये आपका रीबोट कीबोर्ड से रिलेट करेगा। आउटपुट डिवाइस की बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं आउटपुट आपका क्या होता है, वो होता है आपका प्रिंटर। और दोस्तों यहाँ पर ब्राउजर की बात करें तो सभी लोग जानते हैं, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, क्रोम ब्राउजर। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बहुत ही आसान था। तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आप लोग टिक कर लीजिए, और ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रश्न है तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो एक बार कमेंट में बता दीजिए ले लिया है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण धातु का नहीं है? कठोरता, चमकीला, या तीसरा वाला आघात वर्धनीयता, या आपका उष्मा की कुचालकता। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा उष्मा की कुचालकता। चलिए, एटासिड की प्रकृति कैसी होती है? तो दोस्तों यहाँ पर सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दूसरा वाला टिक कर लीजिए, क्षारीय। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक जो कि केंद्रक के घटक होते हैं क्या कहलाते हैं? तो केवल प्रोटॉन, केवल इलेक्ट्रॉन, या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों, या प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन दोनों, इनमें से आपका क्या राइट है दोस्तों? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों। ठीक है, आप सभी को एक चीज और ध्यान में रखना है, इसकी खोज जो है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, इसकी खोज जो है सन 1911 ईस्वी में, सभी लोगों को पता होना चाहिए, रदरफोर्ड। ठीक है, सन 1911 ईस्वी में जो है किसने किया था? रदरफोर्ड द्वारा की गई थी, जो कि सन 1909 ईस्वी में गैगर मास्टर्ड स्वर्ण परीक्षण पर आधारित था। ठीक है, 1909 में। तो इसकी खोज जो है कब हुई थी? सन 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने की थी, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऋण आयन कैसे बनते हैं? ऋण आयन बनते हैं दोस्तों आपके इलेक्ट्रॉन के संयोजन से। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विंडोज बेस्ट कंप्यूटर में 2 फाइलें एक ही फोल्डर में नहीं हो सकती। एक ही फोल्डर में नहीं हो सकती, इसका रीजन क्या है? चलिए आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। थोड़ा सा इसे मैं मिनिमाइज करता हूं, मतलब छोटा करता हूं, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि विंडोज बेस्ट कंप्यूटर में 2 फाइलें एक ही फोल्डर में नहीं हो सकती यदि उनके नाम भिन्न हो लेकिन समान तिथि को क्रिएट की गई हो। उनके नाम भिन्न हो लेकिन फाइल टाइप समान हो, या उनके नाम समान हो और फाइल टाइप समान हो, या उनके नाम समान हो लेकिन फाइल टाइप भिन्न हो। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बताना है।
तो यहाँ पर आप सभी लोग देखिए तीसरा वाला, उनके नाम समान हो और टाइप फाइल समान हो। ठीक है, विंडोज बेस्ड कंप्यूटर में दो फाइलें एक ही फोल्डर में नहीं हो सकती यदि उनके नाम समान हो और फाइल टाइप भी समान हो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि प्रदूषण एक तरफ दिया है, अच्छा प्रश्न है, थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत ही एक्साइटिंग प्रश्न है। आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि तृतीय अमोनियम ये आपका क्या है। आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है, यहाँ पर आपको बताना है, युग्मों को चुनना है, सही युग्मों को। तो यहाँ पर पहला वाला युग्म तृतीय अमोनियम जो है साबुन उद्योग यौगिक, ये बिल्कुल रिलेट कर रहा है, सही है। दूसरा वाला बात करें व्यंजक लेकर कागज तथा लुगदी उद्योग, ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन बात करें दोस्तों सेलुलोज, जो कि आपका औषधीय उद्योग नहीं है। ठीक है, सेल्यूलोज जो है रेसे, ये आप किस चीज से रिलेट करेगा, ये आपका रिलेट करेगा ईस्टर या ईथर से बने रेसों से, जैसे कि पौधे की छाल, लकड़ी या पत्तियां, इन सब चीजों से रिलेट करेगा, ना कि औषधि उद्योग से। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपका सही युग्म क्या है, सही युग्म पहला और दूसरा है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने चौथा ऑप्शन बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जाएंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण एक जैव घटक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देखिए और बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चौथा वाला हरित पौधे, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है भारतीय नागरिकों के दस्तावेज का ऑनलाइन सत्यापन तथा अनुप्रमाण के लिए ई सर्विस का क्या नाम है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देखिए और बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ई सनद आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ई सनद। अगला प्रश्न है अरुण ग्रह की खोज किसने की थी। तो दोस्तों अरुण ग्रह की खोज किसने की थी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि अरुण ग्रह की खोज जो है ब्रिटिश खगोल वैज्ञानिक जो है उनका नाम है विलियम हर्शेल। ठीक है, विलियम हर्शेल यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और इन्होंने सन 1781 ईस्वी में जो है खोज की थी, और डेट था दोस्तों 13 मार्च। तो आप सभी को ये चीज ध्यान में रखना है, विलियम हर्शेल ने जो है अरुण ग्रह की खोज की थी। चलिए अगला प्रश्न है स्ट्राइक आउट किस खेल से संबंधित है। तो तीसरा वाला बेसबॉल। कसीदा एक प्रकार की कढ़ाई है जो भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, राजस्थान कुछ लोगों का मानना है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर तीसरे को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, जम्मू तथा कश्मीर की। और जिन्होंने पंजाब बताया है वो लोग एकदम महागलत हैं। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करने वाली सर्वप्रथम महिला क्रिकेटर कौन है। मिताली राज, झूलन गोस्वामी, शांता रंगास्वामी, या आपका हरप्रीत कौर। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कुछ लोगों का मानना है यहाँ पर हर हरप्रीत कौर यहाँ पर आपका। तो दोस्तों यहाँ पर शांता रंगास्वामी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि पूर्व भारतीय महिला क्रिकेट जो है कप्तान भी रह चुकी हैं, जिनका नाम आपका क्या है, शांता रंगास्वामी, जो कि सन 2017 में जो है, कब, सन 2017 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के प्रथम महिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो कि आपका सभी को पता होगा कि सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के रूप में जाना जाता है। तो ये इन्होंने प्राप्त किया, और वह सम्मान के लिए चुनी गई ये भारत की प्रथम महिला बनी क्रिकेट में। ठीक है, तो आप सभी को ये चीज ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न है नंदा देवी पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल आसान प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर उत्तराखंड आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड के गढ़वाल में जो है हिमालय का भाग है, जो कि उत्तराखंड राज्य के पश्चिम में ऋषि गंगा घाटी और पूर्व गौरी घाटी के मध्य में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत की मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप जो है, जो कि मास्ट को सौर वेधशाला परिचालित किया गया था, वो आपका कहां पर है, उदयपुर, कोड केनल,
या आपका अहमदाबाद। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या सीन हुआ था, तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर पहले उदयपुर, वो लोग बिल्कुल करेक्ट जाएंगे। अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि अभिनय भारत सोसाइटी ऑफ रिवलेशन रीच की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों ये आज की इस क्लास का लास्ट प्रश्न है, सभी लोग ध्यान से देखिए और बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो दूसरा वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विनायक सावरकर यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है, और आप सभी को आज की ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और जितने भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल जाया करे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।